Hello everyone, welcome to Abroad Quest. My name is Jitendra Singh and I am working as a qualified secondary maths teacher in London. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है अंदर से एक टीचर की तरह। काफी लोग जो यूके में टीचिंग करना चाहते हैं या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्कूलिंग सिस्टम डे टू डे और क्लासरूम सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। इंडिया और यूके के स्कूलिंग सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूंगा जो आप जानना चाहते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा इंडिया में टीचिंग का 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और यूके में टीचिंग का जो है वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको क्लियरली दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझा सकता हूँ। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस, यूके का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्कूल रिसेप्शन से स्टार्ट होता है और ईयर 6 पर फिनिश होता है। इसमें की स्टेज 1 और की स्टेज 2 होता है और प्राइमरी स्कूल में बच्चों की एज 5 से 11 साल होती है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो है सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर इंडिया की तरह प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कंबाइंड नहीं होते हैं। यहाँ पर प्राइमरी अलग होता है और सेकेंडरी स्कूल अलग होता है। इंडिया में अलग भी होते हैं और कंबाइंड भी होते हैं। तो सेकेंडरी स्कूल जो है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, की स्टेज 3, की स्टेज 4 एंड की स्टेज 5। और की स्टेज 5 को 6th फॉर्म भी बोलते हैं। सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की एज 11 से 18 साल होती है। जैसा कि मैंने बताया, सेकेंडरी स्कूल में 3 पार्ट होते हैं, की स्टेज 3, की स्टेज 4 एंड की स्टेज 5, जिसे हम 6th फॉर्म भी कहते हैं। की स्टेज 3 जो होता है उसमें ईयर 7, ईयर 8 और ईयर 9 के स्टूडेंट्स आते हैं। की स्टेज 4 जो होता है उसमें ईयर 10 और ईयर 11 के स्टूडेंट आते हैं और ईयर 11 को GCSE भी कहते हैं, जनरल सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी एजुकेशन। के बाद जो होता है वो होता है की स्टेज 5 और की स्टेज 5 को 6th फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडीज होती है, यानी कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं। GCSE के इक्विवेलेंट जो इंडिया में है वो हमारा होता है 10th बोर्ड यानी सेकेंडरी स्कूल का एग्जाम। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारा होता है वो ईयर 10 में, 10th ईयर ऑफ स्कूलिंग का, और यहाँ पर होता है 11th ईयर ऑफ स्कूलिंग का। और जैसा कि इंडिया में सेकेंडरी के बाद जो है 12th का एग्जाम होता है, जिसे हम सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम कहते हैं, उसी के इक्विवेलेंट यूके में ईयर 13 यानी A लेवल का एग्जाम होता है। तो दोनों में ही जो सिमिलरिटी है वो है कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसा कि इंडिया में 10th बोर्ड के बाद हम स्ट्रीम चूज करते हैं, लाइक साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, और 12th बोर्ड में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम देते हैं, वैसे ही यहाँ A लेवल में यानी कि ईयर 13 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम होता है। तो फाइनली अगर हम इंडिया के सिस्टम से कंपेयर करें तो इंडिया में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ होते हैं 2 पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े डिफरेंस की, जो है स्कूल टाइमिंग। सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि इंडिया में स्कूल टाइमिंग्स विंटर और समर में जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन यूके में चाहे विंटर हो, समर हो, जो भी हो, यूके के जो स्कूल टाइमिंग्स है वो फिक्स होते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीजन तो चेंज होता है पर टाइमिंग सेम कैसे है। तो इसके पीछे रीजन ये है, अक्टूबर से जो मार्च का टाइम होता है उसमें तो ये फॉलो करते हैं GMT, तो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। और मार्च से जो जुलाई तक का टाइम होता है उसमें ये यूज करते हैं BST, ब्रिटिश समर टाइम, और उसमें ये क्लॉक को 1 आवर जो है वो आगे कर देते हैं। तो मार्च के एंड में तो ये टाइम को 1 आवर आगे कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश समर टाइम, और अक्टूबर के एंड में ये उस टाइम को 1 घंटे पीछे कर देते हैं। पीछे करने का मतलब है यह है कि ये वापस से GMT फॉलो करते हैं। तो अब बात करते हैं प्राइमरी स्कूल के टाइमिंग्स की। प्राइमरी स्कूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 8:45 पर और जनरली फिनिश होता है 3:15 to 3:30 के बीच में। और जो सेकेंडरी स्कूल है वो स्टार्ट होते हैं 8:30 पर और जनरली फिनिश होते हैं 3:15 to 3:30 PM। ओवरऑल यहाँ पर 7 आवर्स का स्कूल होता है और इंडिया में जो होता है वो अप्रोक्स 6 आवर्स का स्कूल होता है। और ये डिफरेंस इसलिए है बिकॉज यहाँ पर जो है एक लंच ब्रेक और एक एक्स्ट्रा ब्रेक होता है। तो अब हम पूरे दिन का रूटीन देख लेते हैं और मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा वो सेकेंडरी स्कूल का सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज मैं सेकेंडरी स्कूल में टीचर। तो मॉर्निंग में 8:30 पर सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और स्टूडेंट्स अपनी फॉर्म्स में जाते हैं। वहां पर उनका एक फॉर्म ट्यूटर होता है जो उनका रजिस्ट्रेशन करता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो भी डे के इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं वो बच्चों के साथ शेयर किए जाते हैं, उन्हें पूरे डे की इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद जो है ये जो ऑन एन एवरेज टाइम होता है रजिस्ट्रेशन का, ये होता है 10 से 15 मिनट्स। ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फर्स्ट लेसन में जाते हैं। तो बच्चे फर्स्ट लेसन में जाते हैं। तो फर्स्ट लेसन में जाते हैं, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इंडिया में जो है वो स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में रहते हैं और टीचर्स चेंज होते रहते हैं सब्जेक्ट वाइज। बट यूके में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पर एक टीचर का फिक्स रूम होता है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका एक टीचर होगा और उसका रूम फिक्स होता है। स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रूम चेंज करते रहते हैं हर पीरियड में। यानी अगर उनका रूम नंबर 2 है मैथ्स के लिए और रूम नंबर 5 है इंग्लिश के लिए,
तो फर्स्ट पीरियड वो मैथ्स का रूम नंबर 2 में लेंगे, फिर सारे स्टूडेंट रूम से निकलेंगे और रूम नंबर 5 में जाएंगे, जहां पर वो अपना इंग्लिश का लेसन लेंगे, जहां पर उनका इंग्लिश का टीचर ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो इस तरह वो पूरे दिन जो है वो क्लास चेंज करते रहते हैं। तो जनरली 5 पीरियड्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स के 5 ट्रांजिशंस होते हैं। ये इंडिया में एक कॉलेज सिस्टम जैसा होता है कि इंडिया में जो है वो कॉलेज में जो है वो भी हम चेंज करते रहते हैं, वैसा सा सिस्टम। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन बड़ा जेन्युइन है। तो टीचर क्या है कि वो अपने एक फिक्स रूम में रहता है, तो अपना सारा सिस्टम, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करके रखता है। और दूसरा मेन रीजन ये है कि बच्चे 1 आवर की टीचिंग और लर्निंग के बाद थोड़ा सा बोर फील करने लगते हैं और थोड़े टायर्ड हो जाते हैं। तो जब वो एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाते हैं, इस ट्रांजिशन में फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, और हर क्लास जो है वो एक, हर लेसन जो है वो एक फ्रेश एनवायरनमेंट में स्टार्ट होता है, जो वो फ्रेश फील करते हैं। और इसके ऑपोजिट इंडिया में स्टूडेंट्स फर्स्ट लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक एक ही रूम में जो है वो लर्निंग करते हैं। इससे क्या होता है, एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है और माइंड जो है उतना एक्टिव और फ्रेश नहीं फील कर पाता जितना फर्स्ट पीरियड में करता है। और इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लेसन होते हैं वो 60 मिनट्स के होते हैं। 60 मिनट्स के 5 लेसन होते हैं, और इंडिया में जनरली 8 लेसन होते हैं, और ऑन एन एवरेज 40 से 45 मिनट के लेसन होते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि जब टाइमिंग ज्यादा है और लेसन भी 1 आवर का है, फिर भी स्कूल 7 आवर का है, और इंडिया में जो है वो जो टाइमिंग है वो कम है, लेसन भी ज्यादा है, और फिर ये कैसे हो पाता है? तो बात ये है कि यहाँ पर जो है एक लंच ब्रेक के साथ एक एडिशनल स्नैक टाइम और होता है। यानी फर्स्ट 2 पीरियड के बाद एक स्नैक टाइम होगा, वो 20 मिनट्स का होगा। तो इसमें कंप्लीट रेस्ट मिलता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद 2 लेसन होते हैं, और उन 2 लेसन के बाद फिर जो है वो लंच टाइम होता है, और उसके बाद एक लेसन होता है। लंच के बाद एक लेसन का भी रीजन है कि लंच के बाद उतना एक्टिव नहीं हो पाते। इंडिया में क्या है कि 4 लेसन, लंच एंड देन 4 लेसन। तो अराउंड 10:30 के आसपास जो है वो फर्स्ट स्नैक ब्रेक हो जाता है, जिसे जस्ट ब्रेक भी बोलते हैं, और वो 20 मिनट्स के अराउंड होता है। तो ब्रेक के बाद 2 और पीरियड होते हैं, और अराउंड 1 o'clock जो है उनका लंच ब्रेक होता है, जो जनरली 45 मिनट्स का होता है। अब जो लर्निंग का जो टाइम है वो 5th पीरियड के साथ एंड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5th पीरियड के बाद बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने घर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मॉर्निंग में फॉर्म ट्यूटर उनका रजिस्ट्रेशन करता है, वैसे ही इवनिंग में भी उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे स्टडी सपोर्ट या डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है। तो ये जो पीरियड होता है ये होता है 20 मिनट्स का। ये थोड़ा लंबा होता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग रजिस्ट्रेशन। अगेन बच्चों की अटेंडेंस होती है, और जो उनके पूरे डे का लर्निंग और बिहेवियर का जो डेटा होता है ऑनलाइन, उसको देखा जाता है, हम उसको चेक करते हैं। अगर कोई बिहेवियर इशू होता है तो हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पूरे डे में बच्चों ने क्या किया वो चीजें एड्रेस की जाती है, और नेक्स्ट डे के नोटिस भी जो है वो एडवांस में दिए जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म ट्यूटर क्या होता है, ये बिल्कुल ही नई टर्म है। तो होता क्या है कि पूरे स्कूल के बच्चों को क्लास वाइज, लाइक ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, इन स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, और एक टीचर को असाइन किया जाता है। वो टीचर इनके ओवरऑल डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और जो अटेंडेंस मॉनिटरिंग और बिहेवियर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क को देखता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेरा स्टूडेंट्स है वही मेरी फॉर्म में हो सकता है कि मैं ईयर 9 के लेसन पढ़ा रहा हूँ और मेरा जो फॉर्म हो वो ईयर 7 का। तो अगर इंडिया के सिस्टम से हम कंपेयर करें तो ये क्लास टीचर जैसा रोल होता है। जैसा कि एक क्लास टीचर अपने स्टूडेंट्स के हर एक टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या किसी भी पेरेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लास टीचर के पास जाता है, वैसे ही यहाँ स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है वो फर्स्ट जो है वो फॉर्म ट्यूटर एड्रेस करता है, और पेरेंट जो होते हैं वो उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जो है वो फॉर्म ट्यूटर होता है। अब जो है वो इवनिंग रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी स्टडी सपोर्ट सेशन फिनिश हो गया। क्या अब उसके बाद डायरेक्ट बच्चे घर चले जाते हैं? तो इसका आंसर है यस। अगर स्टूडेंट्स के बाद घर जाना चाहे वो जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि सेकेंडरी स्कूल्स में बहुत सारे क्लब्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आफ्टर स्कूल क्लब्स। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। डिफरेंट टीचर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट क्लब्स जो है वो रन करते हैं। कुछ क्लब्स 30 मिनट्स के होते हैं, कुछ क्लब्स 1 आवर के होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर लर्निंग होती है, और सभी फॉर्म ट्यूटर अपने स्टूडेंट्स को, जिनको हम ट्यूटीज बोलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप किसी न किसी क्लब में पार्टिसिपेट करो। लाइक कोई मैथ्स के चैलेंज क्लब में कर रहा है, कोई चेस ग्रुप में कर रहा है, कोई जो है वो बैडमिंटन क्लब में कर रहा है। स्पोर्ट्स के डिफरेंट क्लब्स होते हैं, एकेडमिक्स के डिफरेंट क्लब्स होते हैं, और इन क्लब्स के बाद जो है वो डायरेक्ट अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो यह लेसन 5 के बाद जस्ट स्कूल बंद नहीं होता है, उसके बाद इवनिंग रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद आफ्टर स्कूल क्लब्स होते हैं, और टीचर जो है वो अदर टास्क भी करते हैं। और आफ्टर स्कूल क्लब्स के बाद जो स्टूडेंट्स और टीचर है वो अपने घर जा सकते हैं। तो अब अगर हम सेकेंडरी स्कूल की टाइमिंग्स की बात करें तो ये जनरली सुबह 8:30 से शाम को 4:30 बजे तक का हो जाता है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर एक लंच ब्रेक होता है और एक स्नैक ब्रेक होता है। तो लंच और स्नैक्स, तो यहाँ पर हर स्कूल में एक कैंटीन होती है जिसे हम किचन भी बोल सकते हैं। उसका पूरा एक स्टाफ होता है, अराउंड 10 to 15 पीपल उसमें काम करते हैं।
वो पूरे स्कूल के बच्चों का जो है वो लंच प्रिपेयर करते हैं, उसका एक मेन्यू फिक्स होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पैक्ड लंच नहीं लेकर आते हैं, वो स्कूल में ही लंच करते हैं। हालांकि उनको पे करना पड़ता है इसके लिए, बट लंच अवेलेबल होता है। वैसे ही जो स्नैक टाइम है, जो ब्रेक टाइम है, उसमें जो कैंटीन है वो जो है वो स्नैक्स प्रिपेयर करती है और स्टूडेंट जो है वहीं से स्नैक्स बाय करते हैं या फिर कुछ घर से भी लेकर आते हैं। और इसके ऑपोजिट इंडिया में हम तो अपना पैक लंच लेके जाते हैं और स्नैक ब्रेक तो होता नहीं है, जो स्नैक और जो लंच होता है वो उसी टाइम में हम करते हैं। तो ये था सेकेंडरी स्कूल का जनरल डे रूटीन। तो जो भी लोग टीचिंग करना चाहते हैं यूके में, तो उनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो, और जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं था, तो ये पूरा एक सिस्टम होता है स्कूलिंग का। तो जैसा कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं सेकेंडरी स्कूल का टीचर हूं, तो मैंने आपको सेकेंडरी स्कूल का डे रूटीन बता दिया है। प्राइमरी स्कूल का डे रूटीन और सेकेंडरी स्कूल का डे रूटीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं प्राइमरी स्कूल का आपको बता नहीं सकता। तो आज हम एक नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे जो प्राइमरी स्कूल में है, और वो आपको प्राइमरी स्कूल की बहुत सारी डिटेल शेयर करेंगे और हमें भी उनसे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस Adira Chaudhary now to discuss about the primary school day routine. Hello everyone, my name is Adira Chaudhary and I'm in primary school. I will share primary day routines as a student. First thing, Nana drops me off to breakfast club, and in breakfast club you arrive early in school, and also you play a lot and you get breakfast and loads of toys like building blocks or puzzles. After breakfast club we hang our bags and put on our jackets, and then we go to class, and then we set our things first. I put my back lunch into a back lunch trolley, then I get my wallet which has my books and my reading report and my bottle, and then I wait outside my classroom because there is no teacher inside, because I reach early. And then we go inside the classroom and get our coloring books or reading books and read or color, and then after that we have a school register, and after that order our lunch menu, and then our first lesson is English, and after English we have maths, and when maths is done we go outside and play because it's snack time, and we get our snacks from our bags and go outside and play. And this is my favorite time. After break we do our handwriting, but mostly we do different subjects like science or art or history. Then after that is lunch time. So most people who order school lunch, they line up like around the kitchen and they get their food, but who are pack lunch, they just go on the table and sit and eat. And I bring my pack lunch every day, so I don't need to line up. After finishing lunch, we go outside and play. And after playtime, we have 2 or 3 subjects, and then we go home. But some children have clubs like me, so we go on the carpet and sit while our club teachers come and pick us up. So every week I go to clubs. First is Inventors, then after school club, then Spanish club, then art club, and then after school club. These are all 5 clubs of my week. Then daddy will come and pick me up and take me home. Bye. If you like my information, please subscribe our channel. Thank you everyone. तो अब आपने अदीरा का सुन लिया प्राइमरी स्कूल का रूटीन। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से बता देती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ मेनली क्या होता है, सेकेंडरी स्कूल में तो जैसे कि बताया कि क्लब्स फ्री होते हैं, बट प्राइमरी में क्लब पेड होते हैं, क्योंकि यहाँ जनरली दोनों पेरेंट्स ही वर्किंग होते हैं। तो स्कूल 3:30 पे फिनिश हो जाता है, जो मेन स्कूल है, तो 3:30 कोई लेने आ नहीं सकता पेरेंट्स, तो इसलिए आफ्टर स्कूल्स क्लब होते हैं। और वो इसीलिए होते हैं, एक तो बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, दूसरा यहाँ नीड है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर सिंगल फैमिली है, पेरेंट्स वर्किंग। ऐसा भी नहीं है कि घर पे कोई दादा दादी है, कोई रह रहे हैं, बड़ी फैमिली है, कोई लेने आ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। तो इसलिए इन क्लब्स की नीड है। और दूसरा बच्चों के लिए भी अच्छा है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सीख रहे हैं।
तो जैसे अधीरा की स्कूल में होता है स्पेनिश क्लब होता है, इन्वेंटर क्लब होता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी ये चीजें फिजिक्स समझाते हैं, कुछ कुछ चीजें बनाते रहते हैं, अच्छा होता है। और उसके बाद होता है टेनिस क्लब होता है, फुटबॉल क्लब होता है, स्पोर्ट्स के और बहुत सारे क्लब होते हैं, डांस क्लब होते हैं, स्ट्रीट डांस होते हैं, बॉलीवुड होते हैं, अलग अलग टाइप के डांस क्लब होते हैं और आर्ट क्लब होते हैं। और ये सारे क्लब्स होते हैं जो 9-10 क्लब होते हैं हर स्कूल के पास। तो ये पेड होता है। तो यहाँ स्कूल में टोटल 3 टर्म होते हैं। तो हर टर्म की स्टार्टिंग में ही क्लब्स का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और वैसे जनरली इन क्लब में जैसे एक मान लो एग्जांपल लेते हैं हम आर्ट क्लब, तो आर्ट क्लब में 15 से 20 सीटें होती है, तो वो जल्दी से 5-10 मिनट में फिल हो जाती है। तो उसी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हर क्लब की सीटें फिक्स होती है तो सब जल्दी से बुक हो जाते हैं। तो अब सोचो कि अगर आप लेट हो गए, बुक नहीं करा पाए क्लब, और आप 3:30 ले भी नहीं सकते, जैसे मैं भी, मेरा ऑफिस 5 बजे खत्म होता है, तो अधीरा को लेने नहीं पहुंच सकते मैं। तो इसलिए क्या होता है, फिर होते हैं स्कूल के आफ्टर स्कूल क्लब। जैसे जनरल मतलब उसमें क्या होता है, वो ब्रेकफास्ट क्लब जैसे होता है। जैसे ब्रेकफास्ट क्लब भी स्कूल ही रन करता है। तो जो ब्रेकफास्ट क्लब होता है, जो स्कूल का आफ्टर स्कूल क्लब होता है, उसमें सेम ही होता है कि बच्चे जाते हैं, स्कूल का एक स्टाफ होता है, वो बच्चों को देख रेख करता है। और बच्चे क्या होते हैं, उसमें गेम्स होते हैं, कोई जैसे बोर्ड गेम होते हैं, या बच्चे आपस में खेल लेते हैं, कलरिंग कर लेते हैं कि हाँ वो एक इंसान है, बच्चे क्लास में खेल रहे हैं, वो उसका ध्यान रखते हैं। और साथ में थोड़ा जैसे ब्रेकफास्ट में है तो ब्रेकफास्ट के जैसे दे देते हैं कि जैसे कोई सैंडविच दे देते हैं, फ्रूट दे देते हैं, जूस या दूध मिलता है यहाँ जनरली, क्योंकि सर्दियाँ होती है तो दूध भी दे देते हैं। और वैसे ही शाम को अगर किसी क्लब में हम बुक नहीं करा पाए, क्योंकि जैसे आर्ट क्लब, स्पेनिश क्लब या स्पोर्ट्स क्लब होता है, तो उनमें तो उनकी जो एक्टिविटी है वो होगी फिक्स ही। ये जो क्लब होते हैं वो बाहर से कोई प्रोवाइडर रन करता है। बट अगर हमें इसमें सीट नहीं मिली और हम 3:30 बच्चे को ले भी नहीं सकते, 1 घंटा और स्कूल में रखना है, तो जो स्कूल क्लब चलाता है तो उसमें सेम ब्रेकफास्ट क्लब के जैसे बच्चे स्नैक्स खा रहे हैं, बच्चे अपने बोर्ड गेम खेलते रहते हैं या आपस में फ्रेंड्स होते हैं तो वो खेलते रहते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो ये अदर क्लब्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 3:30 से लेके 4:40 तक, लगभग 1 घंटे के होते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा होता है। और जो स्कूल का आफ्टर स्कूल क्लब होता है वो स्टार्ट होता है 3:30 से 6। 3:30 से 6 का टाइम है। चॉइस है आपकी, सेम ही पैसे लगेंगे। मान लो जनरली जो लगते हैं 20 से 25 पाउंड पर क्लब लगते हैं आफ्टर स्कूल, और ब्रेकफास्ट के लगते हैं 5 पाउंड, 5 से 10 पाउंड हर स्कूल का अपना अपना होता है। तो जो स्कूल का क्लब है वो 3:30 से 6 तक रहता है, ताकि किसी के पेरेंट्स अगर दोनों ही IIT या ऐसी जॉब में है जिनका 5 बजे ऑफिस खत्म हो रहा है, तो 6 बजे से पहले कोई लेने आ नहीं पाएगा, तो वो 6 बजे तक बच्चे को रख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चा किसी अदर क्लब में भी है, जैसे स्पेनिश क्लब में है या कोई स्पोर्ट्स क्लब में है, वो 4:40 पे फिनिश हो गया, पेरेंट्स उसको पिकअप करने नहीं आ पाया, तो उसके बाद आप स्कूल वाले क्लब में भेज सकते हो, तो बच्चा 6 बजे तक भी वहां रह सकता है। बट इसके फिर अलग से चार्ज देने होते हैं। वैसे जनरली यहाँ स्कूल की तो कोई फीस नहीं होती, स्टेट स्कूल होते हैं, बट क्लब के या ब्रेकफास्ट क्लब के पर डे बेसिस पे आपको पेमेंट करना होता है। आप वीकली भी कर सकते हो और पर डे भी कर सकते हो, और ये क्लब 1 दिन पहले बुक कराना होता है। तो आई होप ये आपको प्राइमरी का ये जनरल मेन सिस्टम समझ आ गया, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा मेरे को सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता है, जैसे अपने इंडिया में बड़े बच्चों की तरह छोटे बच्चे भी जो होते हैं प्राइमरी वाले, उनकी एक ही क्लास में उनको बिठा के रखते हैं, 7 से 8 घंटे तक क्लास होती रहती है, अलग अलग पीरियड आते रहते हैं, बच्चे थक जाते हैं। रेयरली 1 या 2 पीरियड कोई स्पोर्ट्स पीरियड या कुछ ऐसे एक्टिविटी पीरियड होते हैं। यहाँ जनरली जैसे अगर हम बात करें 100% स्कूल का टाइम है, तो उसमें से मोर देन 60 और 65% बच्चे एक्टिविटी या प्लेइंग या कुछ फिजिकल फॉर्म में लर्निंग करते हैं। जो 40% होता है वही लर्निंग क्या होती है, एज ए थ्योरेटिकल लर्निंग होती है, जैसे बुक रीडिंग करना या बुक में कुछ राइटिंग करना, या वो वाली जो बोरिंग लर्निंग होती है वो 40 या 45% ही होती है। क्योंकि यहाँ प्राइमरी स्कूल में कोई भी एग्जाम नहीं होता, जैसे अपनी इंडिया में साल के एंड में और मिड में भी टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, और फिर बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं। यहाँ पूरी प्राइमरी में कोई भी एग्जाम नहीं होता, सिर्फ ईयर 6 में सेट का एग्जाम होता है, वो सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन के लिए होता है, ताकि उसकी रिपोर्ट सेकेंडरी स्कूल को जाए और बच्चे की परफॉर्मेंस पता चल जाए। क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में फिर बच्चों के अलग अलग ईयर्स बनते हैं, जैसे ईयर 7 है तो उसके 3 होंगे कि टॉप बैच होगा, मिडल बैच होगा और बॉटम बैच होगा, तो उसके लिए फिर वो सेट का एग्जाम होता है। बाकी अगर रिसेप्शन से ईयर 5 तक कोई भी एग्जाम नहीं होता। बट आप सोच रहे होंगे कि अगर एग्जाम नहीं होता तो बच्चे की कैसे असेसमेंट होता है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ जैसे आज बच्चों ने जो लर्न किया, कल वो टीचर दोबारा रिवाइज कराएगी, बच्चे से क्वेश्चन पूछेगी, वर्बली पूछेगी। और वीकली क्या होता है, जैसे इंग्लिश के स्पेलिंग टेस्ट होते हैं, जनरली कभी भी किसी दिन टीचर ने इंग्लिश के स्पेलिंग टेस्ट ले लिया या मैथ्स के कुछ क्वेश्चन दे दिए, वो टेस्ट ले लिया, और ये टेस्ट टीचर अपनी तरफ से बच्चों के असेसमेंट के लिए करवाता है, ताकि टीचर्स को पता चल जाए कि कौन सा बच्चा पीछे छूट रहा है। कि ऐसा नहीं होता है, जैसे इंडिया में कोई मतलब ही नहीं होता, फीस लेते हैं स्कूल वाले, भर भर के होमवर्क देते हैं, सारे बच्चे आजकल नर्सरी में, LKG इन क्लासों में भी ट्यूशन लगे रहते हैं, होमवर्क करते हैं। मेन पॉइंट होता है कि होमवर्क भर के लेके जाना है। यहाँ कोई होमवर्क नहीं होता, कोई बुक नहीं होती स्कूल की, ऐसा नहीं होता कि बैग में बुक होती है, बैग में सिर्फ खाना, बोतल, छाता, ये सब चीजें होती है।
तो ना ही कोई बुक लेके जानी, ना ही कोई टेस्ट होता है, ना ही डेली घर पे कुछ भी होमवर्क नहीं मिलता, कुछ नहीं करना होता घर पे। सारी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को लर्न कराना है। तो सोचो अगर कोई बच्चे को कल वाला टॉपिक या कोई चीज समझ नहीं आई तो टीचर वर्बल या जो भी रिटन टेस्ट लेगा तो टीचर को समझ आ जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा सा पीछे है। तो फिर उसके लिए एक असिस्टेंट टीचर भी होता है, फिर टीचर खुद भी एक्स्ट्रा टाइम देके हर बच्चे को बराबर लेके चलते हैं। और यही यहाँ की सबसे अच्छी बात है, इसीलिए यूके का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि अगर बच्चे को एक बार स्कूल में भेज दिया तो स्कूल और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा सीखेगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ बच्चे टॉप हैं और कुछ बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होता। हर बच्चे एक एवरेज मीडियम लेवल पे होते ही है, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं बट ऐसा नहीं होता बिलो लेवल पे कोई नहीं होता, क्योंकि टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, कैसे भी उनको एक्स्ट्रा टाइम देके उनकी लर्निंग करवाते हैं। तो पेरेंट्स बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, ना ही कोई ट्यूशन का झमेला, ना ही घर पे पेरेंट्स को होमवर्क कराना, पेरेंट्स को देखना तक नहीं है कि बच्चे को क्या सिखाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई हेडेक नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है और स्कूल की है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल 100% फुलफिल करते हैं। तो यही सबसे अच्छी बात है और बच्चे भी खुश रहते हैं। जैसे बच्चे सुबह 8:30 जाते हैं और अधीरा शाम को 4:30 पौने 5 फ्री होती है और 5 बजे तक घर आती है। तो इतना लंबा टाइम स्कूल में रहते हैं तो वो क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि एक्टिविटी ऐसी होती है हर थोड़ी देर में, जैसे 15-20 मिनट कुछ सिखाया, तुरंत ही कुछ उनको बाहर एक्टिविटी के लिए ले गए या कंप्यूटर पे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या कलरिंग करने लग गए। मतलब जिसमें बच्चों को फन होता है वो चीज स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कोई बोरिंग चीज पढ़ाई, तुरंत उसके 15-20 मिनट बाद कुछ फन एक्टिविटी होती है। और दूसरा यहाँ ऐसा होता रहता है कि जैसे बच्चों का एक टेबल पे ग्रुप होता है, जैसे अपने इंडिया की तरह एक लाइन में क्लास नहीं होती, बच्चे ऐसे एक राउंड टेबल पे बैठते हैं, जैसे 4 से 5 बच्चों का एक ग्रुप होता है, सब ऐसे बैठे रहते हैं मिलजुल के। तो कभी बच्चों को टेबल पे बैठ के टीचर पढ़ाती है, कभी टीचर कहती है चलो कारपेट पे आ जाओ, कारपेट पे लर्न करो, तो कभी बच्चों को बाहर लेके लर्न कराती है। तो उनकी जगह भी बार बार टीचर चेंज कराती रहती है। तो ये सब इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे भी बोर ना हो और है ना, उनको सीखना और पढ़ना बोरिंग ना लगे, बोझ ना लगे। जैसे यहाँ होमवर्क नहीं होता, यहाँ टेस्ट नहीं होता, तो कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता और बच्चों को पढ़ाई से डर नहीं लगता। यहाँ बच्चों को रीडिंग पे इतना फोकस करते हैं, बच्चों की फेवरेट हॉबी हो जाती है कि बुक रीड करना, क्योंकि इनका मानना है कि जब बच्चा कोई बुक रीड करेगा तो किताबों से उनको प्यार हो जाएगा और जब बच्चे को पढ़ना पसंद आ जाएगा तो वो कुछ भी आगे जाके पढ़ सकता है, उसे पढ़ने से डर नहीं लगेगा। और इसके अपोजिट इंडिया में क्या होता है, नर्सरी क्लास में, क्योंकि हमने, मेरे को इसलिए पता है, मैंने 4 ही महीने हमने इंडिया में अधीरा को स्कूल भेजा था, उसके बाद तो हम यहाँ आ गए। उस 4 महीने में मेरे को देख के हालत खराब हो गई। डेली 3-3 पेज, इंग्लिश में 3 पेज, हिंदी में 3 पेज, मैथ्स में 3 पेज, इतना सारा होमवर्क। मतलब अधीरा की उंगली भी दर्द करने लग जाती थी। मैं खुद करती थी कि चलो छोड़ो अधीरा, मैं कर देती हूँ। इतना सारा होमवर्क देते हैं 2-3 घंटे का, इसलिए बच्चों को ट्यूशन लगाना पड़ता है। बच्चे को पहली नर्सरी क्लास से इतना डर बैठ जाता है पढ़ाई से, उनको लगता है भूत जैसी पढ़ाई। तो इसीलिए फिर आगे जाके जैसे ही जब उनका मेन पॉइंट आता है सेकेंडरी में 6वीं 7वीं के बाद, जब उनकी मेन फाउंडेशन एजुकेशन स्टार्ट होती है, तब तक वो उनको पढ़ाई से डर लगने लग जाता है। तो वो डर बिठाने का काम करते हैं। और ज्यादा क्या होती है, रटंत विद्या, सारा बस रटने पे फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चों के टेस्ट होते हैं, रट लो, टेस्ट दे लो, नंबर लाने हैं, क्योंकि वही मेन टारगेट होता है। यहाँ रियल लर्निंग कराते हैं। अगर कुछ लर्न करा रहे हैं, मैथ्स लर्न करा रहे हैं या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट लर्न करा रहे हैं, तो वो ऐसा लर्न कराते हैं कि किताबों पे, लिखने पे, इसमें ज्यादा फोकस नहीं, इस वे में लर्निंग कराते हैं कि बच्चे के दिमाग में चीजें बैठ जाती है। कभी भी उनसे कुछ भी पूछ लो, बच्चे को पता रहती है। वो इतना फन वे में लर्निंग कराते हैं। तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट प्राइमरी का जो यहाँ का सिस्टम है वो अपने इंडिया में अभी लेके आना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म होना चाहिए एटलीस्ट फॉर प्राइमरी स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बच्चों में डर ना बिठाएं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई को फन बना दें ताकि उन्हें पढ़ाई से प्यार और स्कूल से प्यार हो, टीचर से प्यार हो। यहाँ बच्चों का, सब बच्चों का अपने टीचर्स से उतना ही लगाव होता है जितना पेरेंट्स से होता है। स्कूल उतना ही उन्हें अच्छा लगता है जितना घर लगता है। मतलब जब बच्चों की हॉलीडे हो जाती है तब उन्हें घर रहना अच्छा ही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि कब स्कूल स्टार्ट हो, कब हम स्कूल में जाएं, क्योंकि स्कूल में ज्यादा फन होता है, घर में बोर हो जाते हैं। तो ये था ओवरऑल मेन पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके कोई फ्रेंड या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप टीचिंग में आना चाहते हो तो उनके साथ शेयर करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।